हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 426। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शावन यूनियन के दिक्कत को ठीक कर दिया था। साथ ही यूनियन से कुछ समय बात करने के बाद वो उस जगह से चला गया था और फिर शावन एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर अपनी बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन करने लगा, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी। साथ ही शावन को थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो यूनियन को अलविदा कहकर फ्लावर सेक्ट से निकल गया था। इससे पहले शावन फुल मिस्टर पोलन पहुंच पाता उससे पहले बीच में कुछ लोगों ने उसे रोक दिया था, जो लोग परफॉर्म जुआन सेक्ट से बिलोंग करते थे। और उस जगह पर याहुआ भी होता है, जिसने एक व्यक्ति के साथ मिलकर शावन पे अटैक कर दिया था। मगर कुछ समय के अंदर उन्हें समझ में आ चुका था कि शावन काफी पावरफुल है, इतना कि वो दोनों साथ में मिलकर भी शावन को नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने 90 अंजुन को बुला लिया, तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में शावन 90 अंजुन को देखकर शॉक्ड हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है, पिछली बार अगर मास्टर ना आते तो शायद मैं इसके हाथों मार जाता और मैं अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि तब तक जब तक मैं एंग्री बुद्धा लोटस या फिर टियान क्लास की टेक्निक का इस्तेमाल न करूं, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों अटैक से 90 अंजुन को कुछ बिगाड़ पाऊंगा। और इसके अलावा मेरे ज्यादातर अटैक 90 अंजुन को ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते। ये सोचते हुए शावन का ध्यान याहुआ पे बढ़ा, जिसके बाद उसे समझ में आ चुका था 90 अंजुन और परफॉर्म जुआन सेक्ट उसे कैप्चर करने के लिए मिले हुए हैं, जिस वजह से 90 अंजुन उसकी मदद करने के लिए आया है। ये सोचते हुए शावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर शावन के लिए काफी डिफिकल्ट होगा इधर से निकलना। जब शावन ये सब सोच रहा था तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि 90 अंजुन की थी। वो शावन की ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम तो काफी साहसी हो, क्योंकि तभी तो तुम फुल मिस्टर पोलन को छोड़कर बाहर आए हो। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने बहादुर होंगे, कि तुम इतनी जल्दी फुल मिस्टर पोलन को छोड़कर बाहर आओगे। सचमुच तुम तो काफी बड़े साहसी हो, लेकिन इसके साथ ही तुम बहुत ज्यादा बेवकूफी हो, क्योंकि हमारी लड़ाई को कुछ ही समय बीता है और तुम इतनी जल्दी फुल मिस्टर पोलन से तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम फुल मिस्टर पोलन के अंदर ही रहते तो शायद मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन तुम तो अब बाहर आ चुके हो और इस जगह पे तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी नहीं। ये कहने के बाद 90 अंजुन थोड़ी सी हंसती है, जबकि धर्म शावन को देखते हैं, जो 90 अंजुन की बातों को सुनने के बाद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि अब तक की सिचुएशन को देखते हुए शावन को समझ में आ चुका है कि वो फंस चुका है। इसीलिए वो इस जगह से निकलने के बारे में सोचने लगता है। तभी शावन अपने मन में कहता है, मैं स्काई 3 मिस्टेज चेंज टेक्निक की पी की भी पावर इस्तेमाल करूँ तब भी मैं 90 अंजुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। और तो और मुझे मास्टर ने जिस जेट टोकन को दिया है मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास की स्पेस ब्लॉक है। ये सोचते हुए शावन ने एक गहरी सांस लिया। उसके बाद उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, क्योंकि भले इस जगह पर 90 अंजुन है, लेकिन इसके बावजूद शावन इतने डरने वाला नहीं था। और इसकी वजह ये थी, शावन के पास अभी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसे संभालने में 90 अंजुन की हालत खराब हो जाएगी। फिर शावन अपने मन में कहता है, मेरे पास ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं 90 अंजुन को उलझा सकता हूँ। साथ ही मेरे पास एंग्री बुद्धा लोटस भी है, और अब तक मेरे पास बोन चिलिंग फिल्म भी आ चुकी है, जिस वजह से अब मैं जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाऊंगा वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और जहाँ तक रही एनर्जी की बात, तो मेरी फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो चुकी है, जिस वजह से मुझे दुई को रिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हर कुछ समय में मेरी दुई की रिकवर होती रहेगी, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब शावन अपने अटैक के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम परफॉर्म जुआन सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जो अब काफी गुस्सा हो चुका था। वो शावन की ओर देखते हुए कहता है, लड़के तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम अकेले हम तीनों का मुकाबला कर पाओगे? अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमें कुछ काम मांग रहे हो। जबकि हम उस एल्डर के बाजू में देखते हैं जहाँ याहुआ खड़ा था, साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल भी होती है, मगर इसके बावजूद वो अंदर से काफी केयरफुल था। उसे पता था कि शावन काफी पावरफुल है। याहुआ को सबसे ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि शावन को इतना गुस्सा ना जाए कि वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी सचमुच काफी हालत खराब हो जाएगी। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होकर हम शावन को देखते हैं, जो उनकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं और अपने आप को मैं तुम्हारे हवाले कर दूं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहने के साथ ही शावन ने अपनी दुई को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार शावन की दुई की थोड़ी सी अजीब सी थी। तभी हम इस जगह पर गोल्डन लाइटनिंग को देखते हैं, जो शावन की बॉडी के आसपास चमक रही थी। दूसरी तरफ इस गोल्डन लाइटनिंग को देखते ही 90 अंजुन का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। उसे पता था एक गोल्डन लाइटनिंग किस चीज की है, जिस वजह वो शावन को धमकी देते हुए कहता है, तुम उस जगह पर रुक जाओ और चुपचाप से मेरे साथ होल ऑफ सोल चलो। फिर वो शावन को इमोशनल करते हुए कहता है, क्या तुम अपने फादर से नहीं मिलना चाहते? साथ ही क्या तुम ये नहीं जानना चाहते आखिर तुम्हारे फादर किस कंडीशन में है? ये सुनते ही शावन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, साथ ही उसे अपने फादर के साथ बिताए हुए लंबे याद आने लगते हैं।
उसे याद आता है कैसे उसके फादर सावन को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। साथ ही इसी तरह से सावन को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम नाइन टांजुन को देखते हैं, जबकि इधर नाइन टांजुन सावन के एक्सप्रेशन को देखते हुए समझ चुके थे कि सावन उसके जाल में फंस चुका है। इसलिए सावन को वो आगे बताते हुए कहते हैं, अगर तुम अपने फादर को बचाना चाहते तो तुम चुपचाप से हमारे साथ चलो, जहाँ तुम अपने फादर को भी देख पाओगे और साथ ही तुम अपने फादर को भी बचा पाओगे, नहीं तो इस जगह पर तुम अपने फादर को नहीं बचा पाओगे। मगर नाइन टांजुन की आखिरी वर्ड को सुनने के बाद सावन के चेहरे पर फीकी से स्माइल आ चुकी थी। सावन नाइन टांजुन की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो कि खुशी खुशी में अपने आप को होल ऑफ सोल के हवाले कर दूं, ताकि मेरे पास जो एक मौका है अपने फादर को बचाने का वो भी मैं अपने हाथों से गवा दूं। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं तुम्हारे मामूली ट्रिक में फंस जाऊंगा और तुम्हें अपने आप को हवाले कर दूंगा? मेरे ऐसे करने की वजह से मेरे साव क्लैन के पीछे कोई भी नहीं रहेगा, जिसके बाद कोई भी आकर मेरे साव क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सावन की बातों को सुनने के बाद तो नाइन टांजुन भी सरप्राइज हो गई थी। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन उसके झाल को समझ लेगा। और अभी जो सावन ने कहा था वो बिल्कुल सही था। अगर सावन गलती से भी होल ऑफ सोल के हाथों लग जाता है तो वो अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। और स्टार्टिंग से सावन अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसी तरह से वो समझदार भी हो रहा था। इसलिए सावन ने जल्दी नाइन टांजुन के जाल को समझ लिया। तभी परफॉर्म जोन सेक्टर एक एल्डर नाइन टांजुन से कहता है, हमने बातें करने में काफी समय गवा दिया है, इसीलिए अब समय आ चुका है कि हम तीनों एक साथ इस लड़की पर अटैक करके इसे कैप्चर कर ले। ये सुनने के साथ ही नाइन टांजुन भी इसके लिए तैयार हो गई थी। और अगली पल नाइन टांजुन अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन के सामने आ गई। लेकिन दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके हाथों में गोल्डन कलर की लिक्विड चिपकी हुई थी। और अगली पल सावन ने उसी हाथ से नाइन टांजुन के अटैक को रोक लिया। जैसे वो दोनों हैंड आपस में टकराती तो आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है, और अगले पल वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट से अपनी जगह से हट जाते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो सावन को हुआ था। तभी उस जगह के आसपास की स्पेस फट जाती है, जो कि इन दोनों की अटैक के इफेक्ट से हुआ था। और साथ ही में सावन के हैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जब सावन ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप टेक्निक को ऑब्टेन किया था और उससे पहले सावन के हाथ को रिफाइन किया गया था, ताकि जब सावन ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप टेक्निक को इस्तेमाल करे तो सावन को ज्यादा इफेक्ट ना हो। और फिलहाल के लिए सावन उसी हाथ को देख रहा था जिस हाथ से उसने नाइन टांजुन के अटैक को ब्लॉक किया था। मगर नाइन टांजुन की पावर की वजह से सावन के हाथों में दर्द हो रही थी। सावन अपने मन में कहता है, ये 7 स्टार डॉजों के पीक पे है और जल्दी ये 8 स्टार डॉजों पे भी ब्रेक थ्रू करने वाली है। इस चीज के बारे में सोचते हुए सावन अपने मन में कहता है, अगर मेरे हाथ रिफाइन ना होते तो मुझे गंभीर चोटें आ सकती थी। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उसने महसूस किया जैसे कि 2 फिगर उसकी ओर आ रहा है, इसलिए जल्दी से लड़ने के लिए सावन तैयार हो गया। तभी यहुआ नाइन टांजुन से कहता है, इस लड़के सावन को बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम मत दो, क्योंकि इसी समय का फायदा उठाते हुए ये लड़का अपने दुख को फिर से रिकवर कर लेगा। इस लड़के के पास एक टियान क्लास की मेथड है। ये सुनने के बाद तो नाइन टांजुन का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया था। वो सावन की ओर देखते हुए कहता है, लड़के आज तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। ये कहते हुए नाइन टांजुन अपने मन में कहते हैं, मुझे जल्द जल्द इस मैटर को सोल्व करना होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने फुल मिस्टर पवन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, जिस पर से मास्टर ने मुझ पर काफी गुस्सा किया था। और अभी मैं अपनी इच्छा से सावन पे अटैक कर रही हूँ ताकि मैं सावन को कैप्चर कर सकूं। इसके बाद जो मेरी रेपुटेशन खराब हुई थी वो ठीक हो जाए। ये सोचने के साथ ही उसने सावन पे अटैक कर दिया। और अभी आप समझ रहे हो तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि होल ऑफ सोल ने नाइन टांजुन को कोई भी मिशन नहीं दिया कि सावन को जाकर कैप्चर करो। नाइन टांजुन खुद अपनी मर्जी से आई थी ताकि वो सावन को कैप्चर करके होल ऑफ सोल के हवाले कर दे। उसके बाद उसकी जो भी गलती थी वो माफ हो जाएगी। और इसके लिए परफॉर्म जो अनसेक्ट से नाइन टांजुन ने हाथ मिलाया था। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। और अगले पल नाइन टांजुन ने भी एक पावरफुल अटैक के साथ सावन पे अटैक कर दिया, मगर सावन ने किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। मगर इससे पहले सावन खुश होता है उससे पहले सावन ने अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट कर लिया और अगले पल वो अपनी जगह से हट गया, क्योंकि सावन जब नाइन टांजुन के अटैक को ब्लॉक कर रहा था उसी समय यहुआ अपने एक पार्टनर के साथ सावन पे अटैक कर देता है। पर सही समय पे सावन ने सेंस कर लिया और जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लिया। हालांकि इस बार सावन पे अटैक करने के लिए कोई जाता उससे पहले सावन ने अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से सावन की दुई की उस ब्लैक होल में जाने लगती है। ये देखने के साथ नाइन टांजुन जल्दी से सभी को कहता है, तुम सभी जल्दी से केयरफुल हो जाओ और इस जगह से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि ये लड़का टियान क्लास की टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है, जिसमें एक बार तुम फंस गए तो उसके बाद तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे। ये सुनने के साथ ही बाकी दोनों भी ऐसे ही करते हैं और उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। और इस समय नाइन टांजुन परफॉर्मेंस वन के एल्डर और यहुआ ने अपनी पूरी फुल स्पीड को एक्टिवेट कर रखा था। मगर इससे पहले ये लोग सावन से ज्यादा दूर जा पाते उससे पहले सावन ने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और ये टेक्निक इस बार जल्दी इसलिए कंप्लीट हो गई थी क्योंकि सावन पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए सावन को ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप टेक्निक को परफॉर्म करने में ज्यादा समय नहीं
नहीं लगा। जैसे सावन ने अपनी टेक्निक को कंप्लीट किया उसी समय उस जगह का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और अगले पल 90 अंजुन और बाकी के दोनों के स्पीड पूरी तरह से स्लो हो गए थे। साथ ही वो ब्लैक होल काफी स्पीड से उन तीनों को अपने अंदर कंज्यूम करने की कोशिश करने लगी। इधर ये महसूस करने के बाद 90 अंजुन समझ चुका था कि अब उसे ऐसे अटैक का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो बाकी दोनों से कहता है तुम सभी अपनी जगह पर रुक जाओ क्योंकि इस टेक्निक ने हमारे स्पीड को स्लो कर दिया है, जिस वजह से हमें इसका सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही याहुआ और उसका लीडर रुक चुका था। साथ ही उसने भी अपनी जीक्यू को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और कुछ समय के अंदर इन तीनों के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो सीधे सावन के ब्लैक होल से टकरा गई। लेकिन तभी उस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। लेकिन कुछ समय के अंदर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम ने उन तीनों की एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, यानी कि खत्म कर दिया। हालांकि इस वजह से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम भी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ ये देखने के बाद 90 अंजुन तो काफी खुश हो चुका था, लेकिन उसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने अपनी काफी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जबकि इससे स्केप परफॉर्मेंस वन सेक्टर के एल्डर और याहुआ भी काफी खुश हो गया। पर तभी 90 अंजुन सावन की ओर देखते हुए कहती है तुम्हारा क्रिएशन पाम तो खत्म हो चुका है, तो फिर अब तुम किस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। फिर वो 90 अंजुन की ओर देखते हुए कहते हैं मेरे पास टेक्निक की कोई कमी नहीं है, तुम बस देखती जाओ। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने चारों हेवन फ्लेम को निकाल लिया। फिर सावन उन लोग की ओर देखते हुए कहता है तुम तो मेरे एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को जानते ही होंगे और अब मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद 90 अंजुन और याहुआ का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। लेकिन इससे पहले सावन अपनी चारों हेवन फ्लेम को मर्ज करता है उससे पहले हम उसके आसपास की स्पेस को देखते हैं जो फटने लगती है और उसके अंदर से एक जाने माने फिगर बाहर आने लगता है। उसे देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है टाइसू एंशिएंट ड्रैगन। ये कहने के साथ ही सावन शॉक्ड हो गया था। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। पर दूसरी तरफ हम टाइसू एंशिएंट ड्रैगन को देखते हैं जो सावन को देखकर काफी खुश हो चुके थे। वो जल्दी से सावन की ओर आते हुए कहता है तो फाइनली तुम मिल चुके हो और मैं तुम्हें जिया के ड्रैगन मार्क की वजह से ढूंढ पाया हूँ, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में मुझे और भी टाइम लगता। दूसरी तरफ टाइसू ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद सावन सरप्राइज होते हुए कहता है लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। पर टाइसू ड्रैगन सावन को सही से जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हमारे एल्डर ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए हो सके तो तुम हमारे साथ जल्दी चलो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद सावन को समझ में आ चुका था जरूर ये जिया से रिलेटेड होगा, इसीलिए सावन टाइसू ड्रैगन के साथ जाने के लिए नोट कर देता है। पर उससे पहले वो कहता है आपको कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि उससे पहले मुझे अपने मैटर को सोल्व करना होगा। ये सुनने के बाद टाइसू ड्रैगन की नजर सामने पड़ती है जहाँ पर परफॉर्मेंस वन सेक्टर के एल्डर्स और 90 अंजुन थी, जबकि इधर 90 अंजुन भी टाइसू ड्रैगन को देखकर सरप्राइज हो चुकी थी। उस सरप्राइज होते हुए कहते हैं टाइसू ड्रैगन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर टाइसू ड्रैगन उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है क्या तुम इतनी पावरफुल हो चुकी हो कि तुम मेरा नाम ले सको। ये सुनने के बाद तो 90 अंजुन को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि टाइसू ड्रैगन काफी पावरफुल है, इसलिए उससे कुछ भी नहीं कहती। मगर याहुआ और परफॉर्मेंस वन सेक्टर के एल्डर्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि टाइसू ड्रैगन कौन है, क्योंकि टाइसू ड्रैगन ज्यादातर अपने क्लैन के अंदर ही रहता था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था। और तो और उन दोनों को ये भी लग रहा था कि टाइसू ड्रैगन सावन की मदद करने के लिए आया है, जिस वजह से वो दोनों टाइसू ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहते हैं CNN में परफॉर्मेंस वन सेक्टर का एक एल्डर हूँ और हमारा परफॉर्मेंस वन सेक्टर सावन को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जगह से चले जाएं। पर उसकी बातों को सुनने के बाद तो टाइसू ड्रैगन का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था, साथ ही उसके लिए मना कर देता है, जो देखने के बाद तो उन दोनों को भी काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो दोनों अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए टाइसू ड्रैगन पे अटैक कर दिया। ये देखते ही टाइसू ड्रैगन अपने दोनों पंच को सामने की ओर कर देता है और जैसे वो दोनों टाइसू ड्रैगन के पंच से टकराते हैं तो इसके इम्पैक्ट से वो 2 गुना स्पीड से पीछे जाने लगते हैं और अगले पर वो दोनों एक चट्टान से जाकर टकरा गए थे, जिस वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगती है। जबकि ये देखने के बाद 90 अंजुन टाइसू ड्रैगन से कहते हैं तुम हमारे और सावन के बीच में मत आओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद टाइसू ड्रैगन कहता है नहीं मुझे तुमसे डर लगता है, ना ही तुम्हारे होलोफुल से, इसलिए तुम्हारे होलोफुल को जो भी करना है तुम कर सकते हो। टाइसू ड्रैगन की रिप्लाई को सुनने के बाद तो 90 अंजुन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अटैक करने के लिए अपनी पावर को इंक्रीज करने लगती है। पर ये देखने के बाद टाइसू ड्रैगन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो उसकी ओर देखते हुए कहता है क्या तुम सचमुच मुझ पर हमला करना चाहती हो। ये कहते हुए उसने भी अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिस ओरे को फील करते हुए 90 अंजुन अपने आप को शांत करती है। फिर वो उस जगह से जाते हुए कहते हैं तुम हमेशा सावन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो भी जल्दी उस जगह से निकल जाती है। ये देखने के बाद टाइसू ड्रैगन सावन की ओर पलटते हुए कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिस पर सावन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ ही मुझे माफ करना कि आपको मेरी वजह से एक बार फिर से आपको परेशान होना पड़ा। जिस पर टाइसू ड्रैगन कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद टाइसू ड्रैगन बातों को बदलते हुए कहता है मैं जल्द क्लैन जाना होगा, उसके बाद तुम्हें उस जगह पर एल्डर सब कुछ बता देंगे। वैसे अगर तुम्हारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तो क्या तुम अभी हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि हर बीतते समय के साथ हमारी सिचुएशन और भी बिगड़ती जाएगी। जिस पर सावन कहता है ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने साथ अपने दोस्त को भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि सावन को ऐसा लग रहा था कि किंगलिंग पे 90 अंजुन अटैक कर सकता है या फिर परफॉर्मेंस वन सेक्टर के लोग अटैक कर सकते हैं। जबकि ये सुनने के बाद टाइसू ड्रैगन इसके लिए नोट कर देते हैं।
दूसरी तरफ परफॉर्मेंस वन सेक्टर जो भी एल्डर्स है, यहाँ तक कि यहोवा भी इस जगह से रवाना हो चुका था, क्योंकि टाइसो ड्यूगन की पावर को देखने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि वो टाइसो ड्यूगन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इधर अब तक किंगलिंग भी साउन के पास आ चुकी थी। तभी किंगलिंग का ध्यान एक्टिंग चिप पे पड़ती है, जिसकी ओर देखते हुए किंगलिंग कहती है आखिर हमें इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए यंग मास्टर। मगर एक नजर एक्टिंग चिप को देखने के बाद साउन कहता है अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह से रवाना होना होगा। ये सुनते ही टाइसो ड्यूगन ने भी एक स्पेस टाइम लाइन पोर्टल को ओपन कर दिया, जो देखते ही साउन और किंगलिंग उसके अंदर एंटर कर गए। जबकि टाइसो ड्यूगन पीछे घूमकर उनकी नजर एक्टिंग चिप पे पड़ी। वो कहता है तुम औरत हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने गलती की है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक औरत हो जिस वजह से मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के साथ ही टाइसो ड्यूगन ने एक हाथ मारा और जैसे उन्होंने अपने हाथों को मूव किया तो उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकली जो सीधे एक्टिंग चिप से टकरा गई। ऐसा होते ही एक्टिंग चिप एक पहाड़ से जाकर टकरा गई, जिसके बाद उनके मुंह से ब्लड निकलने लगी। जो सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे फाइट को एक्सप्लेन कर दिया, साथ ही कुछ छोटे मोटे फाइट सीन को मैंने स्किप भी कर दिया जो मुझे इतने पसंद नहीं आए थे। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके 1000 मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर ही दे। और फिलहाल के लिए चैनल डाउन में, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।